मैम इज मिस जम्मू एंड कश्मीर। तब मेरे सिर पे भूत सवार हो गया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज करनी है। तब से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, बट जब मैंने प्रीलिम्स दिए पहले 2 तो मेरे नहीं। 1 हफ्ता पहले मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे फिजिशियन ने कहा कि आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। अगर मैंने मरना ही है तो मेंस का क्या करूँगी अब। सर GS3 मुझे याद है मैंने उड़ाया, मतलब ऐसे ना फास्ट कंप्लीट किया और मैं चली गई। मैं बाहर भी बहुत रो रही थी कि मेरा GS3 सही नहीं गया। तब भी फिर मैंने सोचा कि बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। अब लिस्ट में नाम देखने के बाद जो होगा सो होगा। मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, बट मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं। 456 रितिका भान मैम। मैम इज मिस जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, बधाई हो। आप ऑलरेडी सर्विस में हैं? हाँ जी सर। कैसी रही जर्नी, अगर आप थोड़ा सा बता सकें? सर जर्नी तो बहुत लंबी है। 2018 से मैंने स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में गई थी। एक्चुअली मेरा प्लान MBBS का था और मैं अच्छा भी कर रही थी, बट फिर पता नहीं टीना डाबी मैम ने टॉप किया और तब मेरे सिर पे भूत सवार हो गया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज करनी है। तब से प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, बट जब मैंने प्रीलिम्स दिए पहले 2 तो मेरे नहीं हुए। तो वो पहला फेलियर था मेरी लाइफ का और थोड़ा सेटबैक भी लगा। उसके बाद मैंने JKS का एग्ज़ाम दिया, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया और फिर मैंने सोचा कि मैं अब 3rd अटेम्प्ट दूंगी और मैंने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। बट सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सर्कमस्टांसेस ना सबके लिए सेम नहीं होते और हमें नहीं पता होता कि किस्मत में क्या लिखा है। जैसे हार्डवर्क की बात सबने की और स्मार्ट वर्क की बात भी सबने की, बट मुझे ये लगता है कि लक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। असल में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो लक वाली बात को इग्नोर कर देते हैं। बट इसमें दिक्कत है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आप टॉपिक उठाने जा रहे हो। अगर आपने इस मंच से आज ये बोल दिया कि इसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल था, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो किस्मत के भरोसे छोड़ के बैठ जाएंगे। तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार्डवर्क करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हुआ ऐसा सर कि मैंने प्रीलिम्स दिया, वो क्लियर हो गया, बट मेरी जॉइनिंग आ गई। एंड सर मुझे हेल्थ इशू हो गया। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मेरी नेक बहुत स्वेल हो गई और वो स्वेलिंग बहुत इंटेंस थी। मेरे इंटरव्यू के फ़ोटोज़ में भी वो स्वेलिंग है, आती थी जाती थी। टॉन्सिलाइटिस मुझे रिपीटेडली हो रहा था। एंड सर हुआ क्या, मेंस से 1 हफ्ता पहले मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे फिजिशियन ने कहा कि आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। 1 हफ्ता पहले? हाँ जी। और वो जो शब्द था बायोप्सी, हमारे एज ए लेमैन मेरे दिमाग में सी वाली बात आ गई कि अगर मैंने मरना ही है तो मेंस का क्या करूँगी अब। तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। 1 हफ्ता पहले की बात है? 1 हफ्ता पहले की बात है, 10 डेज पहले की बात है सर। और वो इतना क्रूशियल टाइम होता है। मैं टेस्ट वगैरह लगा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग भी चल रही थी एंड कश्मीर में मैं उतना पढ़ नहीं पाई। फिर जम्मू आई तो वहाँ पे इतना इशू हो गया सर। और मैंने एग्ज़ाम भी जब दिया तब भी मेरी बैक स्वेल थी। एंड तब भी फिर मैंने सोचा कि बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। अब लिस्ट में नाम देखने के बाद जो होगा सो होगा। अभी भी मैं इंटेंस पेन में ही हूँ, बट मेरा यही था कि एग्ज़ाम मैंने देना है, जो भी रिजल्ट रहेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा था। एग्जाम देने में बहुत दिक्कत हुई होगी? ये सब बहुत ज़्यादा, बैक स्वेल थी एंड मेरी लेग्स में पेन था। तो इन्विजिलेटर सर ने भी ये नोटिस किया कि ये गिव अप ही नहीं कर रही है इतने पेन के बावजूद भी। आई वॉज क्राइंग। तो उन्होंने मेरे टेस्ट देके मुझे कहा तुम अपने पाँव टेबल पे रखो और फिर लिखो। डेस्क बहुत नीचे था और मैं लिख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए वो कर दिया। उसके बाद सर GS3 मुझे याद है मैंने उड़ाया, मतलब ऐसे ना फास्ट कंप्लीट किया और मैं चली गई। मैं बाहर भी बहुत रो रही थी कि मेरा GS3 सही नहीं गया, क्योंकि मुझे इतना पेन था कि वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उस टाइम पे। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, बट मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। पर लाइफ, वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, आप कैसे रिएक्ट करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। और आपका स्टेट सर्विस में सिलेक्शन 24 में हुआ? हाँ जी। अच्छा, पिछले से पिछले साल? यस सर। फिर ज्वाइनिंग लेट हुई 1 साल बाद। बढ़िया। तो कैसी लाइफ बदल गई है सिलेक्शन के बाद में अब के? सर आई एम ग्रेटफुल, बट येस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि वही रह गया कि मैं लिख ही नहीं पाई अच्छे से। जम्मू में ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं? सर मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी, ज्वाइनिंग लेट हुई 25 में। जी। ओके। स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स? हाँ जी। अच्छा, वो आपने लिख लिया था पहले? आपने स्टेट सर्विसेज लिखा तब आपने UPSC लिखा? नहीं सर, 2 प्रीलिम्स ही नहीं हुए मेरे। 2 प्रीलिम्स नहीं? हाँ जी। प्लान बी? प्लान बी जब और अब प्लान ए भी सक्सेसफुल हो गया? हाँ, अभी आधा अधूरा हुआ है।
तो दोनों बार आपके प्रीलिम्स से निकले और जब निकला तो प्रीलिम्स में सब निकला इस हाँ बार। जी। क्या बात है यार। और सर आपकी मतलब जब मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी तो एंड करंट अफेयर्स तो पूरा क्योंकि मैं कर नहीं पाई न्यूज़पेपर्स उतना झुका नहीं जाता था तो सिर्फ आपकी वीडियोस चला के करंट अफेयर्स मैंने पूरा वहीं से रिलाई किया है जेकेएस में भी और यूपीएससी में भी। अब सुना उन्होंने पढ़ाई की, आप बोल रहे वॉइस पसंद है। सही से बताया करिए क्या नहीं, मैम ने बोला था कि पढ़ाई की है। नहीं, मैम ने बोला था कि सर की वॉइस बहुत मतलब सुनती रहती थी, कान में ईयरफोन। करंट अफेयर के वीडियोस देखती थी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन्स। सर मैम सर तो अपना आदित्य सर चेहरा ऐसे दिखाते पॉलिटिक्स नहीं नहीं थे। चलेगा प्लीज। सर अपना चेहरा नहीं दिखाते वीडियो में, आवाज आती है सर की, वही इंपॉर्टेंट है, तो आवाज सर की सुन ली। एग्जैक्टली। नहीं जस्ट किडिंग। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Congratulations. Thank you so much, sir. बधाई हो।